हर हर महादेव। सभी भाई बहन से अनुरोध है, मेरा चर्चा कहानी ज़रूर सुने और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें एक दूसरे को। पहले चर्चा ज़रूर सुनाते थे, जैसे अभी एक बूढ़ी का चर्चा सुनाए थे। एक बूढ़ी शिव शिष्या बनी थी हकीकत में, जो कि पूरा उसको बोलता था सभी। आप लोग सुने होंगे, एक बूढ़ी शिष्या बनी और उससे पूरा समाज बना। पूरा समाज की 2-3 समाज बन गया उससे, शिव शिष्य और शिव शिष्या। उसी प्रकार अभी होली का समय है, मैं होली का कहानी सुना देती हूँ आप लोग को, जो जानती हूँ और आप लोग भी ज़रूर जानते होंगे। एक बार हिरण्यकश्यप मन में बहुत तपस्या किया कि हम भगवान से बड़े बन जाए और मनचाहा वर मांगे। वो बहुत तपस्या करी का ब्रह्मा जी का प्रसन्न करी लेके। जब ब्रह्मा का प्रसन्न करी लेके तब मंगल के वरदान मंगल के, मांगो हिरण्यकश्यप तुम क्या मांगते हो? तो कैसे प्रभु हमको ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए, ना हमको नर मारे, ना हमको नारी मारे, ना पशु मारे, ना पक्षी मारे, ना मैं दिन मरूं ना मैं रात मरूं। ब्रह्मा जी तो बोल दिए तथास्तु। वर पा के तो अपने आप को भगवाने मानने लगा, हम भगवान हैं। उसी बीच उसका बहन एक होलिका थी, वो भी तप कर रही थी। तो वो जो तप कर रही थी तो उस पर भी भगवान ब्रह्मदेव तो प्रसन्न हुए ही। तो बोला तुमको क्या दे होलिका? तो बोला प्रभु हमको ऐसा चीज दीजिए, ऐसा चीज दीजिए कि हमको अग्नि कभी जला ही नहीं सके। तो ब्रह्मदेव उसको एक चादर दिया कि लो तुमको ऐसा हम चादर देते हैं कि तुम इसको ओढ़ के अग्नि में बैठ जाओगी भी तो तुम नहीं जलोगी। तो हो गया। अब तो इधर हिरण्यकश्यप का पूरा अत्याचार बढ़ गया, साधु पे, संत पर, इंसान पर, सभी जानवर। जैसे मतलब कि हम ही भगवान, हमको भगवान बोलो, हमको भगवान बोलो। तो हिरण्यकश्यप का शादी हुआ था, एक पहली पत्नी थी, एक दूसरी पत्नी कयादू। तो उसको गर्भवती जो रही तो नारद मुनि सोचा कि जब गर्भवती है तब इसका अंत कैसे होगा? ये तो बहुत अत्याचारी बन गया हिरण्यकश्यप। जैसे कि किसी को कुछ बुझता ही नहीं है, बोलता अपने आप को हमको भगवान को नाता तुमको मृत्युदंड। तो सब उसी को भगवान बोलता था, जीवन मरता तो क्या नहीं करता। उस राक्षस को भगवान, जीने के लिए इंसान डर से उस राक्षस को भगवान बोलने लगा। यहाँ जो देखिए नारद मुनि का खेला, उसी का गर्भ में भगवान नारायण की कृपा से जो होने वाला रहा। नारद मुनि उसको सपने में बोला कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो उसका कयादू का बड़ा मन हुआ कि हम अपना नैहर चल जाएं। वही जो उसको भेजा तो जंगल में जाके एक ऋषि कन रह गई। तो जो ऋषि कन रही तो रात दिन राम राम का कहानी, नारायण का कहानी जो सुना गर्भ में। इसीलिए जो गर्भवती महिला है रामायण सुने, भागवत सुने, जैसे शिव पुराण सुने, जो कथा मन लगा के सुनती है उसका पेट का बच्चा भी सुनता है। तो उसका तो जो प्रहलाद गर्भ से ही सब कहानी भगवान का सुन रहा था, नारायण नारायण। और जैसे नारद बोला कि बहन तुम गुरुमुख हो जाओ, तो बोले मेरा कोई गुरु नहीं है। बोला कि हम तुम्हारा गुरु बनेंगे। कान में उसको फूंक दिया एक बार, नारायण 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 3 बार। वो 3 बार जो फूका बच्चे के मन दिल में हृदय में पहुंच गया नारायण। तो बस जैसे आई तो प्रहलाद तो हुआ, तो हिरण्यकश्यप बहुत खुश हुए, बहुत खुश। जैसे कि सोने चांदी लुटा दिया। जब बच्चा बड़ा होते गया तब तो जब आई वो तो बोलने लायक हो गया तो नारायण नारायण ही बोलने लगा। जब और थोड़ा हो गया बड़ा
तो और जब नारायण बोले तो हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा लगे कि तुम मेरा शत्रु को क्या नाम लेते हो, क्यों नाम लेते हो बार बार, तुम नहीं बोलो। थोड़ा और बढ़ गया और बोलने लायक हो गया, सोचा कि इसको गुरुकुल में दे देंगे तो इसको गुरु पढ़ा के नारायण का नाम भुला देगा और मेरा नाम लेगा कि हम ही भगवान है, हम भगवान है तुम्हारा, और सभी हमको भगवान बोलते हैं। तो उसको गुरुकुल जो पहुंचाने गया उसको भी उपट्टी पढ़ा दिया नारायण नारायण, उसको भी तो मारवे किया। हिरण्यकश्यप जब गुरुकुल पहुंचा तो गुरु कितनों उधर पढ़ाए दे, इधर जो चटिया था सभ्य पढ़ने वाला सब कोई बैठ के नारायण नारायण। अब संग में कभी कभी गुरु भी बोल जाए नारायण नारायण, फिर आ जाए कि हम नारायण तो नहीं बोलेंगे, मेरा भगवान हिरण्यकश्यप है। उससे भी नहीं सुधरा तो उसको बांध के नाग को काटने भेजा, फिर एक घर में नाग भी उसको नहीं डसा। उसके बाद आप लोग जानते हैं उसको पहाड़ी पर से गिरा के समुद्र में गिराया कि मर जाए। अभी शत्रु का नाम लेता है तो मेरा बेटा भी शत्रु है, तो क्या हुआ, पहाड़ पर से जब गिराया तो नारायण उसको कमल का फूल पर लेके फिर ऊपर कर दिए, कढ़ाई तेल में डलवा दिया, तेल शीतल बन गया, ठंडा बन गया, एकदम से निकल गया। यही होली का दिन आया। अब दोनों भाई बहन हिरण्यकश्यप और होलिका सलाह करती है कि फागुन का जो पूर्णिमा दिन, पहले होली नहीं होता था, फागुन का जो पूर्णिमा है उस दिन पूरा गांव से गोईठा लकड़ी इकट्ठा करो भैया, और हमरा जो ब्रह्म देव का दिया हुआ चादर है हम ओढ़ के प्रहलाद को गोद में लेके बैठ जाएंगे, आप आग लगा दीजिएगा, प्रहलाद जल के भस्म हो जाएगा और हम निकल जाएंगे। तो बोलता है कि जिस पर प्रभु का दया रहता है, कृपा रहता है, उस पर सबका कृपा रहता है। अब तो षड्यंत्र रचा गया पूरा मोहल्ला से, पूर्णिमा के दिन पूरा मोहल्ला से गोईठा और लकड़ी मंगा के पूरा खड़ा कर दिया, और उसका बीच में बोले कि हम बैठेंगे भैया प्रहलाद को लेके। बोला नियम है, प्रहलाद को बैठना पड़ेगा तुमको। होलिका अपना चद्दर ओढ़ी और प्रहलाद को गोद में ली, और भगवान तो सब देख रहे हैं, कैसे भगवान मरने देगा अपना भक्त को। लक्ष्मी जी से बोली कि लक्ष्मी मेरा शरीर तुम नहीं छूना। तो बोला क्यों प्रभु, करके क्योंकि एक बात जान लीजिए, जब अग्नि लगाया गया उसमें जो होलिका भी सम्मत जलाते हैं, सम्मत में जब अग्नि लगाया गया तब पूरा का पूरा अग्नि विष्णु जी अपने शरीर में ले लिया। जब लक्ष्मी उसका शरीर छूने करती है विष्णु जी का तो देख रहा कि तप रहा है, और जो विष्णु का शरीर का ठंडा था वो प्रहलाद का शरीर में आ रहा था, जो अग्नि छू नहीं पा रहा था। उसी बीच प्रहलाद का जो फुआ बैठी हुई थी होलिका, उसका चद्दर अग्नि में ही देखिए हवा चला, होलिका का चद्दर उड़ के प्रहलाद का शरीर में पूरा लपटा गया और होलिका चिचियाते हुए जल गई। अब तो सब पूरा समाज का आदमी रोने लगा कि प्रहलाद ही था जो कुछ नारायण का नाम जिंदा रखा था। अब तो प्रहलाद जैसा पुत्र को हिरण्यकश्यप जला दिया तो हम लोग को क्या जिंदा रखेगा। पूरा गांव मायूस थी, उसका माँ बेहोश पड़ी हुई थी, पूरा गांव रो रहा था। तभी देखता है पूरा अग्नि ठंडा हो गया, प्रहलाद नारायण नारायण कर रहा बैठ के, निकल गया। अब तो सब गांव वाला खुश इतने हुआ कि होली का राख जो जला हुआ था सम्मत का पूरा राख से धूलखेली हो गया। इसीलिए होलिका में बहन आप लोग जरूर एक दूसरे को शेयर कीजिएगा। होली का राख जो होता है अपने बाल बच्चा को, अपने पति को जरूर टीका लगाना। जो सम्मत का राख होता है उससे बुराई खत्म हो जाता है और अच्छाई आ जाता है शरीर में। और उसके बाद फिर रंग अबीर से खेली और पुआ पकवान पका और सब घर में खुशहाली छाया। तो पर हिरण्यकश्यप शांत होने वाला तो नहीं था, बोला कि आज हम अपने हाथ से इसको मारते हैं। वही वो बोला
रस्सी जब खम्भे में बांध दिया उसका, बोला कि आज तुमको कौन बचाएगा, आज हम तुमको मारेंगे। तो बोला पिताजी राम सब में है। कल के कहाँ है तुम्हारा भगवान? बोला कोई, बोला प्रहलाद हम में है, तुम में है, इस खम्भे में भी है, मतलब इस खम्भा में भी है भगवान। तो बोला भगवान कि अब हमको भक्त के लिए जाना ही पड़ेगा। तो खम्भा से जब प्रकट हो गए भगवान नरसिंह, न नर था न नारी थी, लिया गोदी में हिरण्यकश्यप को और कहाँ आया? ओलती के नीचे। तो बोला देखो हिरण्यकश्यप, ना तुम घर में हो ना तुम बाहर में हो, ना दिन है ना रात है, ना धरती में हो ना आकाश में है, और अब तुमको जो मार रहा है ना अस्त्र है ना शस्त्र है, जो खोल के उसको पूरा के पूरा फाड़ दिया के नाखून से। जब उसको फाड़ते हुए भगवान इंसान को भी कभी गुस्सा जब चढ़ता है तो शांत नहीं, गुस्सैले तो था, फाड़ा जो और पूरा गुस्सा से लाल हो गया, यानी कि गरजने लगा, चिकर। वही ना शाम था ना सुबह, ना रात था ना दिन था, ना रात था ना दिन था, ना सुबह था ना शाम था, गोधूली बेरा था। एकदम गोधूली बेरा जो एकदम होता है कि ना सूरज डूबा है हल्का सा, ना अंधेरा है ना कुछ, उसी को गोधूली बेरा टाइम अपना जो भी चलते हैं भाई बहन, भाई तो कम लेकिन बहन और लड़की जात को सिर पर पल्लू लेके चलना चाहिए। उस टाइम हवा चलता है, बहुत तरह का हवा। कोई गोधूली बेरा में बच्चा या गर्भवती महिला बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्यों? जो भी हवा लगता है उसी टाइम लगता है। यह तो परहेज से चलता है अपना कुछ न कुछ देख करके। तो ही लिया नरसिंह का अवतार, ना नर न पशु, नरसिंह भगवान बना, उसी खम्मा फाड़ कर निकला और अपना गोद में लिया हिरण्यकश्यप के फाड़ दिया बीचों बीच। अब जो भगवान को हुआ गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। हमारे लक्ष्मी जी आई, सब देव आ गया, किसी से ना सुना, लक्ष्मी जी को और धुतकार दिया। अब बोला कौन समझाएगा इसको? तो लक्ष्मी जी भक्त प्रहलाद को ही बोला बेटा तुम ही शांत कर सकते हो उसको। तो प्रहलाद गोद में बैठा और अपने भगवान को शांत किया, उसको चाटने लगा। वही नरसिंह भगवान प्यार करने लगा, जी से चाटने लगा पूरा प्रहलाद को। उसका गुस्सा शांत हुआ, नहाया, भगवान अपना दर्शन दे के धाम को गया। आज भी बोलता है कि होलिका प्रहलाद के कारण होता है, और नारायण सभी को जो रंग खेलते हैं उसमें सबको आशीर्वाद देते हैं। तो बोलो श्रीमन नारायण नारायण।